नमस्कार, जय हिंद। बात करेंगे सिक्योरिटी सेल्स के बारे में। सिक्योरिटी के क्षेत्र में सिक्योरिटी सेल की बहुत ही अहम भूमिका है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो सिक्योरिटी सेल के कई बातों के बारे में अच्छे तरीके से आप जान सकेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ पाएंगे कि सिक्योरिटी सेल आखिर होता क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं, सिक्योरिटी सेल के कितने टाइप होते हैं, इसको कैसे मिसयूज किया जाता है, अगर आप सही तरीके से इसका यूज करेंगे तो कैसे आप अपने मटेरियल को सिक्योर कर पाएंगे, और आखिरी में ये समझ पाएंगे कि जब आप सील लगाते हैं तो सील लगाते समय किन-किन बातों पर ध्यान रखना है ताकि आपका सामान सुरक्षित रख सके। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से लेकर आखिरी तक हर स्टेप्स में आपको एक नई जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि सील क्या होता है। सील एक तरह का इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या एक तरह का यंत्र होता है या सामान होता है या एक तरीका होता है जिसके जरिए किसी कंटेनर को, कार्गो को, ट्रक को, पैकेज को, इन सबको सील किया जाता है ताकि कोई भी चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति या कोई गलत सोचने वाला व्यक्ति उस मटेरियल को डिस्टर्ब नहीं कर सके, उसकी चोरी नहीं कर सके। एक और सील की खास बात क्या होता है कि आजकल के जितने अभी अच्छे सील होते हैं उसमें अगर कोई आदमी उस सामान, अगर कोई सील बंद चीज है और उससे सामान अगर निकालने की जबरदस्त कोशिश करता है तो उस सील इस तरह का होता है कि जिससे ये पता चल जाता है कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ किया है, किसी ने इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की हो, यानी कि सील को तोड़ा गया, उसको टैम्पर किया गया, तो वो अपना प्रमाण दे देता है, एविडेंस दे देता है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि इस मटेरियल के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उस सामान के खरीदने वाले होते हैं, जो कंसाइनी होते हैं, वो मना कर देते हैं कि भाई इसके सील डिस्टर्ब्ड है, टैम्पर्ड है, मैं इस सामान को नहीं लूंगा। सील के बारे में और जानते हैं। सील का अलग-अलग टाइप होते हैं, जरूरत के हिसाब से, जैसा कार्गो, जैसी जरूरत, कार्गो की कीमत, इन सब के आधार पर सील के टाइप तैयार किए गए हैं। सील के आकार भी अलग-अलग होते हैं। बड़ा मटेरियल तो उसके लिए अलग आकार का सील इस्तेमाल होता है, छोटा मटेरियल उसके लिए अलग आकार का सील इस्तेमाल में आता है। सील किस तरह की चीजों से बनता है? अलग-अलग चीजों से बनता है। सील प्लास्टिक से बनता है, लोहे के वायर से बनता है, दोनों के मिलके बनता है। तो अलग-अलग मटेरियल का इस्तेमाल करके सील बनाया जाता है। सील का इस्तेमाल कहाँ हो जाता है? लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग में, रिटेल में, इन सभी जगहों पर सील का इस्तेमाल किया जाता है। शिपिंग कंटेनर्स, ट्रक, डोर, ट्रेलर्स, रेल कार्स, इक्विपमेंट, इन सबको लॉकिंग करने में सील का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिक्योरिटी सील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी को इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सील के कितने टाइप्स होते हैं। सील के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, अलग-अलग जो बनाने वाले, जो मैन्युफैक्चरर हैं, अलग-अलग तरह के बनाते रहते हैं। हम यहाँ पर उस तरह के सील्स के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली, जो आमतौर पर इस्तेमाल में आता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है बोल्ट सील, सबसे इम्पोर्टेंट है बोल्ट सील। फिर उसके बाद है वायर सील विद कंटेनर सील्स, फिर है केबल सील्स, प्लास्टिक सील्स, केबल टाई सील्स, पैलेट सील्स, एडहेसिव लेबल टेप्स या स्टिकर सील्स, होलोग्राम सील्स, फिर पैडलॉक सील्स, इलेक्ट्रॉनिक सील या डिजिटल लॉक सील। अब इन सील्स के बारे में एक एक करके थोड़े विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला सील हो गया वोल्ट सील। वोल्ट सील के दो पार्ट होते हैं, एक वोल्ट हो गया और दूसरा बैरल हो गया। ठीक है, दोनों में यूनिक नंबर्स लगे होते हैं, दोनों सेम नंबर होंगे पर दोनों में ये यूनिक नंबर्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि ये वोल्ट जो है, इस वोल्ट को
बैरल में धक्का देके ऐसे लगा दिया जाता है और इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, किस तरह से हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखें कि वोल्ट सील का कैसे लगाया जाता है। इस वीडियो में ध्यान से देखें, दोनों को अलग किया गया है, बैरल और बोल्ट का। बैरल को ऊपर से डाला जा रहा है और नीचे से अभी लगाया जाएगा। देखिए बैरल में नीचे से बोल्ट लगा दिया और इस तरह से ये फिक्स हो गया। अब जानते हैं वायर सिल विद कंटेनर सिल के बारे में। ये एक बहुत अच्छा सिल होता है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, काफी यूजफुल भी है। आप यहाँ पे चित्र में देखें कि कैसे ये कंटेनर सिल है और उसके साथ में ये वायर लगा हुआ है। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। अब देखते हैं कि वायर सिल विद कंटेनर सिल को कैसे लगाया जाता है। वायर सिल विद कंटेनर सिल दो पार्ट में होता है। एक सबसे पहला पार्ट तो होता है जो कंटेनर सिल है, उन दोनों को देखें आप यहाँ पे वीडियो में, इस तरह से इसको लगाया जा रहा है। बैरल और बोल्ट को आपस में लगा के इसको फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद जो इसका तार है, तार को ऊपर से यहाँ पे दरवाजा है, इस तरह से ध्यान में रखा जाता है कि ये दरवाजा खुले नहीं, इस तरह से लगाया जाता है। दरवाजा के दोनों तरफ ये जो बोल्ट्स है उस पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये स्टील वायर है, स्टील वायर को इस तरह से टाइट कर दिया जा रहा है और फिर आखिरी में इसको, अभी यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखें कि लंबाई के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां भी कुछ इस तरह से लंबे बड़े एरिया को कवर करना हो तो अच्छा होता है। अब ये फाइनली इसमें फिक्स किया जा रहा है, ये जो यहाँ पे इसमें डाल दिया जाएगा और इस तरह से ये वायर इसमें फिक्स हो जाता है कि एक बार घुस जाने के बाद, अभी थोड़ी घुसाने में भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, इसमें ये घुसा दिया जाता है और ये देखिए निकल गया। निकलने के बाद फिर इसको पूरा टाइट करके खींच दिया गया। अब इसको अगर फिर से वापस खींचना चाहें तो ये वापस नहीं खींच सकता है। अब देखते हैं कि किस तरह से स्टिकर सील या टेम्पर एविडेंट सील लगाया जा रहा है। यहाँ ये एक कंटेनर है, कंटेनर का बैक साइड का डोर एरिया है, डोर के ऊपर इस स्टिकर सील को लगाया गया है। स्टिकर सील के जो नॉन एडहेसिव पार्ट है उसको हटाया जा रहा है ताकि एडहेसिव पार्ट जो है सील का उससे चिपकाया जा सके। चिपकाते समय इसमें सावधानी से आराम से चिपकाना चाहिए ताकि इसमें किसी तरह से फटे नहीं, क्रैक्स नहीं आए। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया, उसका रीजन ये होता है कि ये दोनों दरवाजे आपस में जब चलते समय हिले तो इस स्टिकर सील को ब्रेक ना करें और इस तरह से आराम से अच्छे तरीके से दोनों तरफ, दाहिने साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी इसको अच्छे तरीके से चिपका दिया जा रहा है। इस सील को आप जब देखेंगे तो इसमें कई फीचर्स होते हैं, जैसे इस वाले सील में देख रहे होंगे कि आप बारकोड भी दिख रहा है ऊपर में। हाँ देखिए अच्छे तरीके से आप देखें, ये बारकोड भी दिख रहा है। इसको जो स्कैन करेंगे तो यूनिक नंबर आएगा। फिर उसके में हमने सफेद रंग का देखा कि इसमें होलोग्राम भी लगा हुआ है, तो ये काफी यूजफुल है। अब एक नए तरह के सील, ट्विस्ट लॉक मीटर सील विद वायर, इसके बारे में बात करते हैं। ट्विस्ट लॉक मास्टर सील है। इसमें क्या होता है कि ये एक ट्विस्ट लॉक मीटर है और इसके साथ वायर लगा हुआ रहता है। ये भी, इसमें क्या होता है कि जब इस वायर को इसके अंदर घुसा के निकाल देते हैं तो ये वापस खुलता नहीं है, तो ये भी काफी यूज में आता है। ये सील्स के ऊपर नायलॉन लगाया हुआ था, अंदर से तो स्टेनलेस स्टील होता है और ये जो है ये ट्विस्ट लॉक मीटर लगा हुआ है। अब आते हैं एडहेसिव टेप्स के बारे में, सिक्योरिटी टेप्स के बारे में। ये सिक्योरिटी टेप भी यूनिक नंबर वाला होता है, अलग अलग साइज का होता है, उसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, जैसे आपको जरूरत है उस तरह के ये एडहेसिव टाइप का ये सिक्योरिटी टेप मिलता है। आप कोई भी जैसे प्रोडक्ट है उसके चारों तरफ ऐसे करके आप लगा सकते हैं। अगर इसको कोई उखाड़ेगा तो वो अपना एविडेंस, प्रमाण दे देगा। फिर उसके बाद आते हैं पैलेट सिल। पैलेट सिल, आप यहाँ पे ये पैलेट है और इस पैलेट के ऊपर लोहे के या प्लास्टिक के ये चारों तरफ से इसको पैक किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लास्टिक का है और इस वाले में लोहे की पत्तियां लगी हुई है
और इसको सिक्योर करने के लिए इस तरह के सील्स, यहाँ पे ये सील्स लगा हुआ है, यहाँ पे एडहेसिव सील्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप इस तरह के ये पैलेट सील को आप देख रहे होंगे। प्लास्टिक सील ये काफी ज्यादा यूज होने वाला सील्स है। ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, कॉस्ट में भी 6-7 रुपए में आ जाता है, इस्तेमाल करने में आसानी होता है। ये कार्गो बैग में, डोर में, कंटेनर्स में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो ये प्लास्टिक सील्स होते हैं इसमें बारकोड वाला भी आने लगा है। इससे क्या हो जाता है कि आसानी से जैसे ही डेजिग्नेटेड या निश्चित डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो इस बारकोड से उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि जिस नंबर का सील चला था वही नंबर का सील यहाँ पहुंचा है या नहीं। अब आते हैं एक और नए तरह का सील, होलोग्राम सील। कई कंपनियां आजकल होलोग्राम सील का इस्तेमाल कर रही है और अपने मटेरियल को सिक्योर कर रही है। अब आते हैं एक नए चीजों पे, आपको जो कि ध्यान रखना है कि आप एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि सील का चयन कैसे करें, यानी कि किस तरह के सिचुएशन में कौन सा सील इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आप सोचें समझें। तो ये जो पार्ट है आप बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहला ये है कि लेवल ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि अगर बहुत क्रिटिकल, बहुत कीमती सामान जा रहा हो जिस पर मैनेजमेंट का बहुत फोकस हो, तो उसमें आप महंगे और सबसे अच्छे किस्म के सील लगा लिया करें। दूसरा, सील इस तरह से होना चाहिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी आसानी से लगा ले। तो सील का चयन करते समय उसको यूज करने में आसान हो ऐसे सील की चयन करनी चाहिए। तीसरी बात, कॉस्ट का तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लिया जाए कि बहुत कोई सस्ता चीज है उसमें आपने बहुत महंगे महंगे सील लगा रहे हैं तो मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो कॉस्ट को ध्यान में रखें। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे सील का इस्तेमाल करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हो। जैसे उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सील होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होते हैं उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेल या इलेक्ट्रॉनिक लॉक या डिजिटल लॉक जो कहलाता है, उसका मैंने अलग से वीडियो अपने चैनल पर रख रखा हूं, आप उसे जरूर देखें। तो उस इलेक्ट्रॉनिक सेल या डिजिटल लॉक की अगर बात करें तो उसमें बहुत यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीपीएस लगा होता है, टेम्पर डिटेक्शन टेक्निक लगा होता है। अगर कोई उसको नुकसान या टेम्पर करने की कोशिश करता है तो उसका रियल टाइम अलर्ट कंट्रोल रूम को आ जाता है। तो ऐसे में तुरंत से आप अपने मटेरियल को ट्रैक कर सकते हैं। फिर एक और चीज है सील का चयन करते समय, कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट। क्योंकि सरकारी तरीके से या किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि इस तरह के मटेरियल में इस तरह का सील लगाया जाए। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सील का बहुत ज्यादा डिमांड हो गया, बहुत सारी कंपनियां कह रही हैं कि हमारे कार्गो में इलेक्ट्रॉनिक सील लगा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए कंप्लायंस का भी ध्यान रखें। अब है, जब आप सील लगा रहे हो, आप उस कार्गो में या उस कार्गो बैग में, कंटेनर में, तो सील लगाते समय क्या ध्यान में रखें? तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जरूरत के हिसाब से सिक्योरिटी सील का चयन करें। यानी कि जैसे शिपिंग कंटेनर हो तो उसके लिए बोल्ट सील का इस्तेमाल करें, या वैसे सील का इस्तेमाल करें जो वायर सील और जिसके साथ में वोल्ट भी लगा हो, उस तरह का सील का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सील का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्लास्टिक बैग कार्गो के लिए प्लास्टिक सील का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले सील की चेकिंग जरूर कर लें, यानी कि सील में कोई टूट फूट तो नहीं है, सील में जो यूनिक नंबर है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रखा है, सही तरीके से लिखा है यानी, इन सबको जरूर आप चेक कर लें। सील लगाते समय कुछ और बातों पर ध्यान रखें कि सील को जहां पर लगाना है वहीं पे लगना चाहिए, ताकि कोई भी मटेरियल उसमें से निकाल नहीं सके। जैसे कि अगर आप इस चित्र में देखेंगे, ये कंटेनर का है, कंटेनर का बैक साइड है। कंटेनर के जो सील लगाने वाले एरिया हैं वहां पर सील जरूर लगना चाहिए, ताकि कोई उस डोर को खोल नहीं सके। यहाँ पर भी एक चित्र है, ये टैंकर का है।
टैंकर में इस तरह का जो वॉल्व बॉक्स होता है उसके अंदर इस तरह के लॉकिंग एरिया होते हैं, यहाँ पर सील लगाया जाना चाहिए ताकि कोई भी उसमें से गैस या लिक्विड नहीं निकाल सके। ये डीजल टैंकर के ऊपर जरूर इस तरह का लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए और लॉकिंग सिस्टम में जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उस पर भी सील या डिजिटल लॉक जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा सील जब लग जाए तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि जो सील आपने चेक कर लिया, आपके पास गाड़ी आई, कार्गो आया, आपने सील को चेक कर लिया। जब सील चेक कर लिया तो आप जरूर ध्यान में रखें कि जो डॉक्यूमेंट्स वहां से आया है वही डॉक्यूमेंट्स में जो सील नंबर लिखा है वही आपको जो फिजिकली मौजूद सील है उसमें वो नंबर सेम होना चाहिए। इसका जरूर ध्यान में रखें। सील लगाने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाना चाहिए। जब डेस्टिनेशन पे कार्गो पहुंच जाए तो सील को रिमूव करने से पहले सील को डॉक्यूमेंट से मैच कर लेना चाहिए। अगर सील में कोई टैंपरिंग हो तो तुरंत अपने मैनेजर को, सुपरवाइजर को जरूर रिपोर्ट बिना देर किए कर देना। इस तरह से आपने ये समझा कि सिक्योरिटी सील क्या होता है। सिक्योरिटी सील एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए आप अपने कार्गो को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके सील को कोई टैंपर करने की कोशिश करता है तो उसका प्रमाण भी मिल जाता है। फिर आपने ये समझा कि कैसे आप सील को लगाएं, लगाते समय क्या ध्यान में रखें, सारी बातें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।